नमस्ते प्रिय श्रोताओं, और इस दिव्य सभा में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनकी शिक्षाएं न केवल हजारों वर्षों से हम सबके लिए मार्गदर्शन का स्रोत रही हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य, प्रेम और ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस प्रवचन में हम भगवद गीता के अद्भुत उपदेशों को समझेंगे और जानेंगे कि वे हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवी देवता नहीं है, वे सत्य, प्रेम और ज्ञान के अवतार हैं। कुरुक्षेत्र के महाकुंभ युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए, वे न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश उस समय हुआ जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को निभाने में उलझे हुए थे। इस महान संवाद में श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण के मुख्य उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा हमेशा अविनाशी और शाश्वत है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। भगवान ने अर्जुन से कहा था, कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह उपदेश हमें कर्मयोग की शिक्षा देता है। हमें बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जब हम फल की चिंता किए बिना काम करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। भक्ति योग का महत्व। श्री कृष्ण ने भक्ति योग का मार्ग भी बताया था। उन्होंने कहा, जो कोई मुझे प्रेम और भक्ति से किसी भी रूप में अर्पित करता है, चाहे वह एक पत्ते का टुकड़ा, एक फूल या पानी हो, मैं उसे सादर स्वीकार करता हूँ। यह श्लोक ये सिखाता है कि भगवान को भोग और भेंट नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। सच्ची भक्ति से ही हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मुक्ति प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमें हमारे मन और आत्मा को नियंत्रित करके अपने सांसारिक कार्यों में भी दिव्यता का अनुभव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन को उच्चतर दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब हम उनके आशीर्वाद से जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रेम, भक्ति और सच्चाई का पालन करते हैं, तो हम परम शांति और दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नए उच्च स्तर तक ले जाएं और उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम अपने भीतर आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति करें। धन्यवाद, और श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।